नमस्कार साथियों ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिवीजन बैच दूसरा नंबर है। ठीक है, आइए हम लोग बिना देरी करते हुए नमस्कार साथियों आज हम लोग का ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिवीजन दूसरा बैच है। आइए बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। आइए दूसरा देखते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आइए इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। किसको? पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, फेबियन समाजवाद से कौन प्रभावित था? फेबियन समाजवाद से कौन प्रभावित था? जवाहरलाल नेहरू प्रभावित थे। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 14। आगे का क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन से। किससे? परिवार नियोजन से। 7वां नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? फास्फोरस की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जड़ विकास रुकता है। क्या होता है? जड़ विकास रुकता है। आगे का क्वेश्चन है 8वां नंबर, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 1947 में माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई। आगे का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेप्स। और अगला क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भारत चीन संबंधों से। किससे? भारत चीन संबंधों से क्या है? पंचशील सिद्धांत संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का राज्य किस वर्ष बना? क्या है? सिक्किम भारत का राज्य किस वर्ष बना? तो 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना। 6 बहनों 7 सिस्टर्स के होने के बाद से उनका एक 8वां भाई बन रहा है। कौन? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और क्या है? दूसरे नंबर का राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। किसमें? विटामिन B12 में। आगे का क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये मेधा पाटकर से। किससे? मेघा पाटकर से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना किसने की? क्या है? द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना किसने की? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। किसने? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये तिब्बत का पठार है। किसका है? तिब्बत का पठार है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन इतना जल्दी क्यों हो रहा है? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, समय नहीं है कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? किसमें? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है। किसमें? छुआछूत का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। और 20 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर है उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे? राजा राम मोहन राय को। किसे? राजा राम मोहन राय को। उस समय न देश में एकदम सी बुराइयां पनप रही थी, अर्थव्यवस्था थे, असामाजिक तत्व फैले हुए थे। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने इसको दूर करने का कार्य किया। चूंकि उसमें सबसे पहला नाम किसका था? राजा राम मोहन राय का, इसलिए पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता है या जनक बोला जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मोनालिसा चित्र किसने बनवाया था? क्या है? मोनालिसा चित्र
किसने बनवाया था? लियोनार्डो दा विंची। क्या है? लियोनार्डो दा विंची। ये दोस्तों क्वेश्चन कल भी आया था, आज रिवीजन हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? कौन क्या था? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। किसने? हेनरी बेकरल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? क्या है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। आगे का क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता मापने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक माना जाता है? कौन सा क्वेश्चन है? मिट्टी की उर्वरता मापने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक माना जाता है? इसका पहला हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। 26 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने करवाया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? झरिया। झरिया पड़ता कहाँ पे है? तो झरिया झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? किसमें है? स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? अमृतसर। कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। इसमें अगला क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स की बुक है द दास कैपिटल। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है 31, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, लौह अयस्क उत्पाद में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य हो जाएगा? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क उत्पाद में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जहान मेंडल। क्या हो जाएंगे? ग्रेगर जहान मेंडल। ग्रेगर जहान मेंडल ने ना ये मटर के पौधों का उपयोग किया था। ठीक है, मटर के पौधों पे अपना प्रयोग किया। मटर के पौधे बहुत सारे मिल जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग किया था। उसमें झुरीदार पौधे थे, पीले पौधे थे, पतले पौधे थे, और क्या थे? मोटे पौधे थे, मोटे दाने थे। ठीक है, इस टाइप के पौधे थे। ठीक, आगे आते हैं हम लोग, आर्य समाज की स्थापना किसने की? किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे का क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, उम्मीद है आप लोग इसको याद जरूर कर लेंगे, रिवीजन का काम करेगा। ठीक, आगे का क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? क्या है? काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड 1925 में हुआ था। चूंकि इसका नाम चेंज करके काकोरी एक्शन प्लान नाम रख दिया गया है। ठीक है, काकोरी एक्शन प्लान कर दिया गया है। काकोरी कांड अच्छा नाम नहीं था, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था। 37 यानी 37 नंबर पे हम लोग आते हैं, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सा ग्रह है? शुक्र ही है। आगे का क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? वनों का कटाई है ही, वर्षा है ही, हवा है ही, है यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई। किसको को बोला जाता है? विक्रम साराभाई को बोला जाता है। इन्हीं के नाम से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन नाम रखा गया है। आगे का क्वेश्चन है 40 नंबर, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तीसरा नंबर हो जाएगा तुलसीदास। कौन हो जाएगा? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, जल का शुद्धतम रूप कौन सा माना जाता है? जल का शुद्धतम रूप कौन सा माना जाता है? तो वर्षा का जल। कौन सा जल? वर्षा का जल शुद्धतम रूप माना जाता है।
भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो पुणे में। कौन सा विश्वविद्यालय? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, वो भी पुणे में। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। दोस्तों ये क्वेश्चन कल भी आया था और ये क्वेश्चन आज भी आया है, इसको याद कर लीजिएगा। 1757 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस संशोधन द्वारा? 61वां संशोधन द्वारा। क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई, यानी वोट देने का अधिकार 18 वर्ष कर दिया गया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? खान अबुल गफ्फार खान ने। क्या किया था? खुदाई खिदमतगार किसने शुरू किया? खान अबुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार खान अबुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अरे यार, तो 47 नंबर है, ब्लू विट्रियल किसका रासायनिक नाम है? ब्लू विट्रियल किसका रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों? कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट। 48 नंबर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? सहारा का मरुस्थल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। 49 नंबर आते हैं, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 26 नवंबर। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो हम मतलब मनाया जाता है संविधान दिवस तो 26 नवंबर ही है। ठीक है, आगे है 50 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया? क्या है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया? तो 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया? तो कब लिया गया? 1922 में लिया गया। दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।